हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की, कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बात करें तो तबादलों को लेकर अपडेट आ रहे हैं कि जून में आ सकती है सरकार की तबादला नीति। सरकारी कर्मचारी को इससे मिलेगा लाभ। हर बार सुनने में यही मिलता है, लेकिन क्या पता कब आएगी तबादला नीति, ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन न्यूज़ ज़रूर है, देख लेते हैं। तो सरकारी कर्मचारी को तबादले के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, इसके लिए सरकार तबादला नीति लागू कर सकती है। तबादला नीति को अमली जमा पहनाने के लिए सरकार ने तबादला नीति तैयार कर रहे सेवानिवृत्त प्रोफेसर R.K. चौबीसा को पत्र लिखकर जल्द स्थानांतरण नीति का ड्राफ्ट भेजने को कहा है। माना जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह में सरकार को तबादला नीति का ड्राफ्ट मिल सकता है, जिस पर मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसे लागू भी किया जा सकता है। तबादला नीति लागू होती है तो कर्मचारियों को पॉलिसी के आधार पर तबादले का लाभ मिलेगा, और मोस्टली हमारे थर्ड ग्रेड शिक्षक साथियों को जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ ही तबादला नीति पर हो चुकी है चर्चा। सरकार की ओर से तबादला नीति तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त प्रोफेसर R.K. चौबीसा को विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया है था। तबादला नीति को अंतिम रूप देने के लिए सरकार ने 31 दिसंबर 2021 को उन्हें सारे दस्तावेज भी उपलब्ध करवा दिए थे। तबादला नीति को लेकर 16 मई को भी प्रशासनिक सुधार विभाग की बैठकें आयोजित की गई, जिसमें तबादला नीति पर चर्चा हुई है। साथ ही बात करें तो तबादला नीति को लेकर जो है गोविंद राम मेघवाल ने भी समीक्षा की है। उसके बाद इसे शीघ्र लागू करने को लेकर अब सरकार ने उन्हें पत्र भेजकर तत्काल ड्राफ्ट भेजने के लिए कहा है। सरकार को तबादला नीति मिलती है तो इसे शीघ्र लागू किया जा सकता है। हाल ही में मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने भी तबादला नीति को लेकर समीक्षा की और इसे जल्द लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। तो बात करें तबादला नीति की, तो कह सकते हैं कि तबादला नीति के ऊपर कार्य चल रहा है। जिस प्रकार की न्यूज़ आ रही उससे हम यही कह सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अभी तक रोड़े हैं, समय लग सकता है। जितना कह रहे हैं उतना आसान नहीं है। तबादलों की जो कह सकते हैं राह में अभी भी रोड़े हैं। 85,000 शिक्षकों को तबादलों का इंतजार है और शिक्षा सत्र पर भी पड़ेगी मार। पिछले साल भी तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं उनके तबादले नहीं हुए, वे तरसते रहे। शिक्षा विभाग की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के आवेदन लेने के बाद भी तबादले नहीं किए जाने से प्रदेश के शिक्षकों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। और छुट्टियां भी जो कह रहे थे पहले छुट्टियों में होंगे, तो छुट्टियां भी जा रही है। गर्मी की जो छुट्टियां होती है, ग्रीष्म अवकाश भी चल रहा है, अभी कर दे तो अच्छा रहता। पिछले साल 85,000 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन भी किए थे, लेकिन तबादला नीति के अभाव में सरकार ने तबादले नहीं किए। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री B.D. कल्ला ने तबादला नीति को लेकर बयान दिया और शिक्षकों में फिर उम्मीद जगी, लेकिन अभी मामला मंत्रिमंडल की मंजूरी में अटका हुआ है। अगले महीने से नया शिक्षा सत्र शुरू होना है। यदि विभाग 20 जून तक तबादला की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया तो नया शिक्षा सत्र जो होगा वो भी प्रभावित होने की आशंका है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के कार्यकाल में सरकार के कार्यकाल में द्वितीय और प्रथम श्रेणी व्याख्याताओं के दो बार तबादले हो चुके हैं। 6 साल से नहीं हुआ स्टाफिंग पैटर्न। वर्ष 2016 में स्टाफिंग के नियम जारी किए गए, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि हर 2 साल बाद नामांकन की समीक्षा करके नए पदों का सृजन होगा। पिछले 6 साल में माध्यमिक शिक्षा में अभी एक बार भी स्टाफिंग पैटर्न नहीं हुआ है। और किस राज्य में क्या तबादला नीति है वो भी यहाँ बताया गया है कि तबादला नीति को लेकर है हरियाणा में अप्रैल 2015 से मध्य 2017 तक सभी MLA और प्रतिनिधि अफसरों से सुझाव मांग कर सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2017 को जारी किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में है तो है जून 2016 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति जारी की गई है। ऐसे कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं जिनके शुरुआती जिले में 3 साल पूरे कर लिए गए हैं। पंजाब में नई तबादला नीति जुलाई 2019 में जारी की गई, जिसमें पॉलिसी में परफॉर्मेंस के आधार पर अंक देकर तबादला करने का प्रावधान है। वहीं कई बार बनी नीति प्रारूप बनकर रह गए हैं। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें तबादला नीति जो है नहीं बनी, केवल प्रारूप बनकर रह गए। 1994 में पूर्व शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी, प्रारूप बना, रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। 1997-98 में नीति लागू को लेकर कवायद हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अलग से निर्देश जरूर जारी किए गए। 2005 में शिक्षकों के तबादलों में राहत देने के लिए दिशा निर्देश जारी हुए। 2015-18 में तबादलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के साथ अनेक कमेटियाँ बनाई गई, लेकिन प्रारूप अभी तक जो है लागू नहीं हो सका। 2020 जनवरी महीने में भी कमेटी बनी, अगस्त में रिपोर्ट भी दी गई, कैबिनेट में मंजूरी मिलना अभी तक शेष है। तो ये भी सब कह सकते हैं लंबे समय से केवल कागज़ों में ही कार्य चल रहा है, नीति नहीं बन पाई। साथ ही बात करें तो शिक्षकों के अनुसार स्थानांतरण के लिए अब केवल प्रारंभिक शिक्षा से सेटअप परिवर्तन ही विकल्प बन सकता है। यानी नामांकन के आधार पर पदों का सृजन किया जाए तो प्रारंभिक शिक्षा में सेटअप परिवर्तन एक विकल्प है। बढ़े हुए नामांकन के आधार पर पदों का सृजन किया जाए तो माध्यमिक शिक्षा में भी 30,000 नए थर्ड ग्रेड के पद सृजित हो सकते हैं। इन पदों को भरने के लिए पूर्व में रिक्त 20,000 पदों को भरने के लिए विकल्प के आधार पर सेटअप परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। प्रारंभिक के शिक्षकों को विकल्प के आधार पर माध्यमिक में भेज के प्रारंभिक शिक्षा के पदों को जो है रिक्त किया जा सकता है।
तो ये तमाम तरह के अपडेट थे आपके आज के इस वीडियो में तबादलों को लेकर न्यूज़ अपडेट्स। धन्यवाद।